ये देख रहे हैं, हम आ गए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर और हर साल डेवलप ये स्कूल में हर चीज़ हो रहा है। पहले यहाँ पे बसें कम थी, आज बसों की संख्या ज़्यादा है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी बसें हैं जो एसी हैं। और यहाँ पे पिछले वर्षों मैंने देखा था कि 1 फ्लोर था, आज 3rd फ्लोर 4th फ्लोर भी हो रहा है। यानी बच्चे बढ़ते क्रम में हैं और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से यहाँ होती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो बाहर से हैं और यहाँ लोकल भी हैं, लेकिन बाहर के शिक्षक भी हैं, जिससे पढ़ाई बेहतर हो रही है। एजुकेशन के मामले की बात करें तो यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। आइए कुछ जानते हैं हमारे डीपीएस के जो भी टीचर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और चेयरमैन हैं, उनसे मिलते आइए। 5 दिन अगर पढ़ाई हमारी ड्रॉप होती है तो इसकी वजह से हमारे बच्चे की पढ़ाई की, शिक्षा की, ज्ञान की व्यवस्था कमजोर पड़ती है। इस वजह से इस चीज को देखते हुए हमारे डीपीएस ने एक नया नुस्खा अपनाया है, जो ऑनलाइन पढ़ाई। यानी आपकी पढ़ाई खराब नहीं होगी, आप घर पे भी हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ाई की शिक्षा दे रहे हैं। होमवर्क भी मिल रही है। अच्छा, ऑनलाइन, साथ ही साथ ऑनलाइन, ताकि वो लोग हमें बता सके क्या पढ़े नहीं पढ़े। इससे बच्चों को हम लोग एंगेज रखते हैं। साथ ही साथ घर में रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, ठंड से बाहर नहीं आना पड़ रहा है बच्चों को। ये सबसे बड़ी सहूलियत है बच्चों के लिए, गार्जियंस लोगों के लिए भी, कि बच्चे एंगेज रहते हैं, 2-4 घंटे तक पढ़ाई में एंगेज रहते हैं। अच्छा, ये अभी डीपीएस और कितने दिनों तक बंद रहेगी, मतलब स्कूल बंद है? अभी ये तो गवर्नमेंट की जिस हिसाब से ऑर्डर दिया गया है उस हिसाब से बंद किया हुआ है। जी। जैसे गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलेगी फिर जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरे इस चैनल में अपनी बात रखी और आपकी बातों से हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई अगर हसनपुर में हो रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं फाइनली हमारे डीपीएस के चेयरमैन के ऑफिस के पास हूँ और चलता हूँ अंदर और कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ की जो भी खूबियां हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, उनके विषय में जानते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए सर। सबसे पहले सर, आपका मेरे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरे इस चैनल पे अपने 2 शब्द रखेंगे। इसके लिए मैं वीरेंद्र कुमार बिल्लू और कमला देवी आपका दिल से स्वागत करता हूं। और पिछले कई वर्षों से आप डीपीएस के प्रिंसिपल हैं और यहाँ की पढ़ाई आपके आने से बेहतर हुई है। ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, ये बच्चे भी कर रहे हैं और पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशन से यहाँ की शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार है। और डीपीएस का नाम आज पूरे इस चर्चा का विषय बना हुआ है और उस पूरे क्षेत्र में डीपीएस के सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे एजुकेशन, ज्ञान बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है सभी को। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जिला अधिकारी के आदेश से पूरे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हैं और फिर भी आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं और यहाँ पे सुने हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बिल्लू जी। और हम सभी लोग जानते हैं, आज हमारे लिए भी काफी हर्ष की बात है ये डीपीएस परिवार के लिए, कि बिल्लू जी और जो फेमस हुए कमला देवी के रूप में, और आज एक सेलिब्रिटी के रास्ते पर आप अग्रसर हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ बहुत मायने रखती है हमारे लिए, और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज विंटर के समय में सभी स्कूल बंद हैं और इतने ठंड में बच्चों का आना भी कहीं सही नहीं है, इसलिए अधिकारी ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में ठंड पड़ना आम बात है और ये हर साल है। हर साल आपके कम से कम 15 से 20 दिन ऐसे आते हैं जब ठंड अच्छी पड़ती है और ये आदेश हमें दिए जाते हैं। तो हर साल हम अपने पढ़ाई में लॉस नहीं सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक समय की बात होती है तो चलो हम बैठ जाते हैं कि अच्छा आगे से देखेंगे, लेकिन हर साल की बात है। और जब कोविड के पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन इतना बूम किया, आगे बढ़ा, तो हमने भी चीज़ों को सीखा कि ऑफलाइन क्लासेस जितनी इफेक्टिव हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी उतनी ही इफेक्टिव है। बस उसमें थोड़ा सा एफर्ट हमारे टीचर्स का लगना है और थोड़ा सा पेरेंट्स का लगना है, क्योंकि पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ घर पे थोड़ा सा समय देना है। तो हमारे चेयरमैन सर ने
प्रबंधन ने और मैंने ये डिसीजन लिया है कि घर पे बैठने से अच्छा है कि हम बच्चे को, ठीक है 6 घंटे तो ऑनलाइन क्लास नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आई साइट मतलब आंख पे भी प्रभाव पड़ेगा, मेंटली भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो पॉसिबल है वो क्लासेस दी जाएं। तो हमारे टीचर्स भी इतनी डेडिकेटेड है, उन्होंने बोला कि सर हमारा काम है पढ़ाना, हम इस लाइन में आए हैं तो पढ़ाने ही आए हैं। आज हम घर पे 1 दिन बैठ जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएंगे, कितने दिन बैठ जाएंगे, और बैठ के हमें सैलरी लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो हमारे टीचर्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि सर लास्ट ईयर हमने जैसे किया था ऑनलाइन क्लासेस, इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस किया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम किया था तो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम हुआ, गार्जियन के लिए भी प्रॉब्लम हुआ। ये चीज मेरे दिमाग में थी पहले से कि विंटर आएगा, ऐसी चीजें होंगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट का हमें आदेश आया तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इमीडिएट उसी दिन क्लास 3 से क्लास 10 के पेरेंट्स जो हैं उनका एक सेमिनार करवाया, ट्रेनिंग करवाई। और वो ट्रेनिंग मैंने खुद दी पेरेंट्स को। उसमें हमने बताया पेरेंट्स को कि आपको बच्चों को कैसे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करवाना है। और पेरेंट्स के लिए आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब हम यहाँ पे क्लास चलाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे घर से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आप बगल में बैठ के देखिए कि हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने अपने बच्चे को जहाँ दिया है या मैं बच्चे पे जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में आएगा। तो देखा आपने हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल जी हैं विशाल डरोलिया जी ने कितनी बखूबी एक अच्छी सूचना आप सभी को दी है। मायने रखता है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ाई करें और कहाँ पढ़ें और उनका भविष्य क्या हो। तो सर एक लास्ट आपसे हम 2 शब्द चाहेंगे कि डीपीएस में नए सत्र की अब तैयारी होगी, बच्चे इसमें आए, इस विषय में आप 2 लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगा, एक जो सबसे बड़ी मिथ है हमारे क्षेत्र में कि डीपीएस ब्रांड है जी, तो स्कूल का फी स्ट्रक्चर ज्यादा है, बुक महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दूसरी जो चीज है कि लोग सोचते हैं कि हम इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाएं, तो हमारे जो चेयरमैन सर हैं संजय गुप्ता जी, वो शुरू दिन से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। उनको पता है कि इस क्षेत्र में हमारे गार्जियन कैसे हैं, उनकी पॉकेट कैपेसिटी क्या है, और इस स्कूल को खोलने का उनका व्यू यही था कि हम इस शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाएं, ना कि ये कुछ वर्ग तक सीमित रह जाए। और जो भी गार्जियन एडमिशन कराना चाहते हैं, एडमिशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ऑफिशियली 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अभी भी आना चाहते हैं आके एक बार स्कूल विजिट करें, फी स्ट्रक्चर के बारे में समझे। लोगों में के मन में एक मिथ है, खास करके डीपीएस ब्रांड है तो फीस ज्यादा है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का फीस ज्यादा है, बुक का फीस ज्यादा है। तो मैं कहूंगा एक बार आप स्कूल आइए, विजिट कीजिए, तो आपको पता चलेगी कि रियलिटी क्या है। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो काफी सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यहीं के, और वो जानते हैं कि गार्जियन की पॉकेट कैपेसिटी क्या है। तो हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कुछ लोगों तक शिक्षा पहुंचाएं, हम जो इतना बेहतर कर रहे हैं, हम ये शिक्षा को समाज के हर वर्ग के तक पहुंचाना चाहते हैं कि हर वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ें। और मैं एक बात खास करके ऐड करना चाहूंगा कि क्लास 1 से ही हमारे यहाँ कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर में पावर पॉइंट या पेंट या MS वर्ड सिखा के भेज दिया जाएगा। जो आज के समय की डिमांड है, जो कोडिंग, AI, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। और क्लास 8, 9 के लिए, 9 के लिए तो इस साल भी हमारा चल रहा था, लेकिन 8 के लिए भी, यानी क्लास 8, 9 दोनों के लिए हमने नेक्स्ट सेशन से फाउंडेशन क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया है। फाउंडेशन क्लासेस में बता दूं कि जो बच्चे हमारे 11, 12 में कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तैयारी के लिए, IIT JEE की, नीट की, ओलंपियाड का अगर आपको एग्जाम निकालना हो, तो ये जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 8 और 9 के बच्चों के लिए, कि जब आपका बच्चा क्लास 11 में जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि वो अपने जीवन में जरूर याद करेगा कि इन चीजों को मैंने डीपीएस में पहले ही पढ़ा है, और उसके जहन में एक पॉजिटिविटी आएगी कि मैंने कितने अच्छे जगह से पढ़ाई की है,
इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और कोई गार्जियन अगर जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन क्लासेस कैसी हैं, किस लेवल पे है, तो मैं उन्हें ओपन आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। आप हमसे एक दिन पहले शेड्यूल ले लें और जब हमारी फाउंडेशन की क्लासेस चले, खास करके 8-9 में, हम आपको 15 to 20 मिनट्स का टाइम देंगे। आप क्लास में बैठें और देखें कि हमारे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे और आपको पता चले कि एक्चुअल में डीपीएस है क्या। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने इतनी बेहतर जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को दी। हमारे हसनपुर क्षेत्र नहीं, पूरे इस एरिया, पूरे इस जिला के अंदर अगर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि डीपीएस में हमारे बच्चे एक अच्छे एजुकेशन में जाएं, एक अच्छी पढ़ाई करें और भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, तो एक बार अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराएं। फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे पॉकेट का पैसा सही जगह पे जा रहा है। रही बात यहाँ पे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, किताबों की पढ़ाई जो है उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, ऐसी कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म सब जगह पे ही आपको लेना पड़ेगा, किताब सब जगह खरीदनी पड़ेगी। एजुकेशन की बात करें तो बेहतर एजुकेशन के मामले में अगर कोई है तो ओनली फॉर डीपीएस हसनपुर है। तो इसीलिए अपने बच्चे का भविष्य बनाए और एक बार यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन जरूर कराएं। थैंक यू सो मच।